उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराने का योगी सरकार ने जो फैसला किया है, इसको लेकर राजनीति घर में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवाल उठाए और अब खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। असदुद्दीन ओवैसी साहब 16,500 जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उसके अलावा जो मदरसे चल रहे हैं उनमें सर्वे कराया जा रहा है। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि डराने की कोशिश या परेशान करने की कोशिश? देखिए, इसलिए कि जो मदरसे रिकग्नाइज्ड है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत, उनका पूरा डेटा उनके पास है। और सच्चाई यह है मैडम कि 5 साल में सिर्फ 5 महीने की सैलरी उन मदरसों के टीचर्स को दी गई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अपने स्टूडियो से किसी एक को भिजाइए नोएडा में, जहां पर ये मदरसे यूपी बोर्ड के तहत काम करते हैं। आप उनकी 5 साल में 5 महीने की सैलरी दिए हैं, बाकी सैलरी नहीं देते और आप सर्वे करा रहे हैं। आप अगर सर्वे कराना है तो यूपी सरकार कह रही है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट। अरे भाई, तो अगर बच्चों का नेशनल कमीशन कह रहा है तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं? उनका भी सर्वे करा लीजिए आप। कितने गवर्नमेंट के स्कूलों में कितने बच्चियों के टॉयलेट हैं, कितने बिजली का कनेक्शन है, कितना साफ पीने का पानी मिलता है। आप एक ही समुदाय के एक ही मदरसे का सर्वे कराकर क्या करना चाह रहे हैं? आप तो टारगेटेड सर्वे हो रहा है जिससे आप देश में मुसलमानों के खिलाफ और नफरत और ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान मदरसों की वजह से बैकवर्ड है। मुसलमान मदरसों की तरफ से बैकवर्ड नहीं है। मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की उनकी दुश्मनी और धोखाधड़ी से और भाजपा की नफरत की वजह से बैकवर्ड है। तो आप ये मानते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो बड़े अच्छे स्कूलों में जो आप कह रहे हैं, उन स्कूलों में बेहतर शिक्षा होती है या मदरसों में बेहतर शिक्षा होती है? सरकार के हर कदम पे उंगली क्यों उठानी है? अगर 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है तो इस पर आवाज उठाइए ना। लेकिन जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सरकार, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार कोई भी फैसला लेगी तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही लेगी? मैं ये समझना चाहती हूँ। ये तो आप भी जानते हैं ना कि मदरसों में वो एजुकेशन क्वालिटी नहीं है जो स्कूलों में होती है। बाकी सबसे पहली बात तो यह है मैडम कि 5 साल में सिर्फ 5 महीने की सैलरी, तनख्वाह सैलरी मिली है। 5 साल में 5 महीने की, जिसमें हमारे पंडित भाई लोग भी वहां पढ़ा रहे हैं, सैलरी नहीं मिली। अब अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है? मदरसे क्यों कायम किए जाते हैं? ताकि वहां से पढ़ने वाले लोग कुरान और सुन्नत और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस फिक्ह की तालीम हासिल करके वो इस्लामिक स्कॉलर बने। जो आप दूसरे स्कूल्स की बात कर रहे हैं, वहां पर तो इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। तो ये कंपैरिजन करना गलत है। मदरसे, वैदिक स्कूल में आप बोलेंगे कि वैदिक स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है जो दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ा, क्योंकि उनका मकसद क्या है उसको एस्टैब्लिश करने का अलग है। तो ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कहां पढ़े हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने कहां पढ़ाई की है, ये बताइए ना। या आप अपने बच्चों को कहां पढ़ाना पसंद करते हैं? मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटियां आज भी मदरसे के मौल साहब के पास पढ़ती हैं और स्कूल में भी जाती हैं। सवाल मेरा नहीं है मैडम। आप अगर राजा राम मोहन राय कहाँ पढ़े थे मालूम आपको? बताइए कहाँ पढ़े राजा राम मोहन राय? मुझे नहीं मालूम और मुझे ये शिक्षा आपको प्रूव भी नहीं करनी है। वो जिस भी स्कूल में पढ़े हो। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप मदरसे में पढ़े होते तो क्या आप वकील बन पाते? आज आप टॉप के वकील बन पाते? मैं आपसे यही कह रही हूँ ओवैसी साहब कि आप भ्रमित मत कीजिए ना। गरीब का बच्चा तो मदरसों में पढ़े और आप अमीरों के, मुसलमानों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े। सरकार एक कोशिश कर रही है तो आप उनको करने नहीं दे रहे हैं। देखिए मैडम, सवाल यहाँ पर अमीर गरीब का नहीं है। मदरसे क्यों बनाए गए? अगर ये मदरसे नहीं बनते तो आप और हमको आजादी नहीं मिलती। आज अल्लामा फजल खैराबादी कौन थे? हुसैन अहमद मदनी कौन थे? हाँ, उबैदुल्लाह सिंधी कौन थे? ये कौन थे लोग? महमूदुल हसन कौन थे? ये सब मदरसे से पढ़ के देश को आजाद कराने में अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की। मदरसे बनाने का मकसद ये है। आप ये समझ रहे हैं कि मदरसों से मुसलमान बैकवर्ड है? ये आपकी सरासर गलती है, नाइंसाफी है। मुसलमान अगर बैकवर्ड है तो सरकारों की दगाबाजी की वजह से मुसलमान बैकवर्ड है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन मदरसों को 5 साल में 5 महीने की तनख्वाह मिली, वो गवर्नमेंट क्यों नहीं दी तनख्वाह उनको? कौन रोक रहे हैं उनको?
भाई ये मदरसे अगर प्राइवेट बन रहे हैं तो किसका मकसद क्या है? आप रंगनाथ में आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप कुंडू कमीशन की रिपोर्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में मोदी सरकार से पिछले 8 साल से कह रहा हूं कि स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटीज की उसको डिमांड ड्रिवन करिए। ये मदरसे जो मुसलमान खुद अपने ज़कात सदक़े से कायम करते हैं, आप सर्वे करके क्या करना चाहते हैं? आप मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं, डेटा लेकर आप उसको इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ। ये आर्टिकल 30 का वायलेशन है। संविधान का आर्टिकल 30 एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन भी माइनॉरिटी स्कूल्स पर अप्लाई नहीं होता मैडम। भाई बाल संरक्षण आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी, उत्तर प्रदेश सरकार तो उसी पर काम कर रही है ना। अब क्या आप बाल संरक्षण जो वो है वो भी आपके खिलाफ है? आयोग भी क्या वो भी मुसलमानों के खिलाफ है? मैं ये समझना चाहती हूँ वैसी साहब। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। मैं चैलेंज कर रहा हूं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को कि उन स्कूलों में जाइए, अगर कोई दलित खाना पकाता है तो अपर कास्ट के बच्चे खाना नहीं खाते, चलिए वहां जाइए। क्या हमने नहीं देखा राजस्थान में क्या हुआ कि एक दलित बच्चा सिर्फ पीने के पानी के मटके को हाथ लगाया तो उसकी जान ले ली गई? वहां क्यों नहीं जाता? ये कमीशन तो सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोशन के लिए बनाया गया है। इनका काम वही है। अरे भाई, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो बच्चे नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो बच्चे नहीं है। हाँ, आप एक टारगेटेड मदरसों का ही क्यों करा रहे हैं? मैं आपको सबका करवाइए ना। यही समझा रही हूँ कि बाल संरक्षण आयोग जो है उसके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, उसके लिए बच्चे बच्चे हैं। वो एक एक चीज की रिपोर्ट सरकार बिल्कुल को देता है। बिल्कुल मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो मदरसे के बच्चों को टारगेट कर रहा है लेकिन बाकी सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं। सुनिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। स्क्रॉल मैगजीन का आर्टिकल है 2 फरवरी 2022 का। आरिफा जोहरी ने लिखा कि मध्य प्रदेश के सेंट जोसेफ स्कूल में वहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग घुस गए, गड़बड़ किए। कहां गया ये कमीशन? कहां गया कमीशन बताइए? बच्चों को डराया, धमकाया, बच्चों को मारने पीटने की नौबत आ गई। कहां गया वो? तो समझना पड़ेगा, ये तो समझना पड़ेगा ना कहां कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। ओवैसी साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे बड़े वकील हैं, आप तो ये जानते हैं ना कि अगर माहौल खराब करने की नियत से कुछ किया गया तो उसके लिए मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन अगर किसी चीज को सुधारना है तो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, सरकार सर्वे कराएगी और उसके बाद होगा। आपको ये डर लग रहा है कि आसाम की तरह? जी, आयोग देखिए सेलेक्टिव हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोशन पे लगा हुआ है। ये मेरा चार्ज है उस आयोग पर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सबसे आसान काम है आयोग आपके सर्वे लिए। कराए ना गवर्नमेंट स्कूलों में। ये उत्तर प्रदेश मुसलमानों का समर्थन लेने का सबसे आसान तरीका ओवैसी साहब आप अपनाते हैं। इसको छोटा एनआरसी आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये जानना और समझना चाहती हूं आपसे। अगर आप सुनने तैयार हैं तो मैं बोलूंगा, वरना अगर आप अपनी आवाज से इतनी आपको मोहब्बत है तो मैं सुन के सुनता हूं आपकी आवाज। आप बोलिए, अपनी आवाज सुनता हूं, आपकी आवाज सुन के बैठ के सुनता हूं। आप बताइए ना सर, बताइए। तो ठीक है, तो सुनिए, आप ये डेटा क्यों जमा करना चाह रहे हैं? ये डेटा जमा करके आप बाद में हरास करेंगे। ये क्या ये छोटा एनआरसी नहीं हुआ? एनआरसी का मकसद क्या है? एनआरसी का मकसद है कि डेटा जमा करो और मुसलमानों को हरास करो, स्टेटलेस करो। इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। अगर आपको सर्वे करना है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में बेसिक एजुकेशन के 75,000 की स्कूल की टीचर्स की वैकेंसी है। सेकेंड एजुकेशन में 32,000 की कराइए ना उसका। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, बिजली नहीं है तो स्कूल में बच्चों को नुकसान नहीं होगा, वो बच्चे नहीं है। आप सिर्फ एक ही समुदाय के मदरसों का क्यों कराएंगे? सबका करवाइए ना। इसके पीछे शिशु विहार का कराइए, विद्या मंदिर का करवाइए जो आरएसएस चलाती है स्कूलों को। इसके पीछे सरकार ये कहती है कि हमारी नीयत ये है कि मुसलमान बच्चे भी जो गरीबी उनके समुदाय में है या उनके बीच है, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले और वो भी आगे बढ़ें। ये तो सरकार कह रही है कि भाई मोदी सरकार ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं समझ पा रहे इसको। अरे मैडम, मैं बीजेपी को कभी नहीं समझूंगा, जो समझेंगे वो ईमान फरोश है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मदरसा बोर्ड में जो मदरसे हैं, आपने 5 साल में सिर्फ 5 महीने की उनको सैलरी दी है। क्यों धोखा दे रहे हैं? तनख्वाह दो ना आप।
पार्लियामेंट में मैंने नकवी साहब जब मिनिस्टर थे, मेरे सवाल के जवाब में लोकसभा में उठकर कहा कि हाँ ये सच कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ हमको मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड के तहत मदरसों को देना, हमने नहीं दिया। आप वहां पर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ये मदरसे जो मुसलमान अपने पैसों से चला रहे हैं, आलिम बनाने के लिए, फाजिल बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, मुहद्दिस बनाने के लिए, तो आप उनको पीछे पड़े हुए। अरे भाई सर्वे सबका कराओ ना, प्राइवेट स्कूल का कराओ, गवर्नमेंट स्कूल का कराओ, बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल का कराओ, कितने टॉयलेट्स वहां पर है। आप ही के चैनल पर दिखाया गया कि जब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बारिश हुई तो एक टीचर बच्चों से कह रही कि बेटा वहां पर चेयर रखो ताकि मैं उस पर चढ़कर स्कूल के अंदर दाखिल होंगी। ठीक है, आपको ये आज जब मंत्री साहब ने ये जानकारी दी तो उनसे पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी असम की तरह मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, तो उन्होंने साफ साफ कहा, दानिश आजाद साहब ने, जो कि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं, कि हमारा मकसद किसी को भी डराना नहीं है और इस तरीके से हम कोई काम नहीं करेंगे, पहले रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगे का एक्शन तय होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की नीयत खराब है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मैं सही समझ रही हूं? मंत्री जी की बात पे कोई भरोसा नहीं आपको? मैं ये नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं क्यों भरोसा नहीं है। मुबारकपुर में वर्ल्ड रिनाउंड, पूरी दुनिया में बल्कि बर्रे सगीर का एक मशहूर मदरसा है, मदरसे अशरफिया, उसके अंदर जाकर आपने बिल्डिंग तोड़ दी 1.5 महीना पहले। आपने अंदर जाकर तोड़ दी बिल्डिंग को। माने पूरी दुनिया में अशरफिया मदरसा मशहूर है, आपने जाकर वहां पर तोड़ दिया। आपने एक मदरसा तोड़ा बिजनौर में, कि कितने एग्जांपल्स दो मैं आपको। लेकिन असुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत जगहों पर जहां इलीगल गलत सड़क कहां बननी है वहां मंदिर भी तोड़े जाते हैं, वहां पर अगर कोई गलत स्कूल बना हुआ है तो वो भी तोड़ा जाता है, मेरा और आपका घर अगर गलत बना होगा तो वो भी तोड़ा जाएगा। तो खाली आवाज आप मदरसों के लिए क्यों उठा रहे हैं? सिर्फ आप मुझे उदाहरण मदरसे तोड़ने का ही क्यों दे रहे हैं? इसलिए उठा रहा हूं कि सुनिए, इसीलिए उठा रहा हूं कि 90% ज्यादा मदरसे ही और मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद में क्या हुआ? पत्नी के नाम पे घर है, पति को नोटिस देके घर तोड़ दिया आपने। कितने मिसालें दूं मैं आपको? वैसे साहब, जब काशी कॉरिडोर बना तो हजारों मंदिर भी टूटे, उस पर भी बात कीजिए ना। तो मुझे लगेगा कि आप दोनों धर्मों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म की बात करते हैं, इसीलिए शिकायत होती है। अरे मैडम आपने सही कहा, काशी कॉरिडोर में जब मंदिर तोड़ी गई थी तो मंदिर के पूरे जिम्मेदारों ने लिख कर दी। 6 दिसंबर को मेरी मस्जिद का मैं लिख कर दिया था आपको तोड़ने के लिए। 6 दिसंबर को आपने क्यों तोड़ी मेरी मस्जिद को? सुप्रीम कोर्ट को आपने जाकर कहा था कि हम नहीं तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया और मेरी मस्जिद को तोड़ दिया आपने। असुद्दीन साहब, ओवैसी साहब, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अपने समुदाय के लिए इतना खुलकर बोलते हैं, आवाज उठाते हैं। मेरी शिकायत सिर्फ यही है कि आप खुद मदरसे में नहीं पढ़े, अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाते हैं। एक मौलवी साहब आते हैं और वो कुरान शरीफ की शिक्षा देते हैं, लेकिन आप उन गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए अच्छी शिक्षा की मांग नहीं करते हैं कि नहीं मदरसे से नहीं, इनको अंग्रेजी मीडियम सरकार स्कूल दे। आप शिकायत ये करते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। अरे मैडम, आप गरीबों के बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, मैं आपको सलाम करता हूं। आप कभी सच्चर कमेटी पढ़े, कुंडू कमेटी पढ़े? आप कितने स्कूल खोली गवर्नमेंट मुस्लिम इलाकों में? बताइए क्यों मुसलमानों का लिटरेसी रेट सबसे कम है उत्तर प्रदेश में? इसका जिम्मेदार मैं हूं। 5 साल से आपने क्या किया लिटरेसी रेट इंप्रूव करने के लिए? बताइए। कुछ नहीं कर रहे हैं आप। यकीनन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अगर मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है तो बुरी बात नहीं है। ब्राह्मण लीडर ब्राह्मणों की बात करता है, यादव यादवों की बात करता है, अकाली दल सिखों की बात करती है, इसमें बुरी बात क्या है? सब लोग तो अपने अपने समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो कोई तो मुस्लिम समुदाय के बारे में बात कर रहे, वरना कोई बात नहीं करता, सिर्फ उनके मुसलमानों के वोट चाहिए। कोई बुरी बात क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बताइए आप। यही तो दिक्कत है ना ओवैसी साहब,
कि हर नेता जो है वो अपने अपने धर्म की, अपनी अपनी जाति की बात कर रहा है। अगर सबकी बात करें तो शायद आज हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। बहुत बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब, आपने एबीपी न्यूज के लिए शुक्रिया वक्त निकाला। और बेबाकी के साथ आप हमेशा ही इसी अंदाज में हमें दिखते हैं और हम सुनते हैं आपको। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।